हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेरिडोफाइटा में विकासवादी रूप से महत्वपूर्ण क्या है, यानी व्हाट मेक टेरिडोफाइट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले किसका इवोल्यूशन हुआ था? तो बीज देने वाले पहले प्लांट नहीं, सीड देने वाले पहले प्लांट थोड़ी नहीं थे। टेरिडोफाइटा बिल्कुल गलत है। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होता है। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन, 7 ये होता है विकसित करने वाले पहले, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टू डेवलप वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले टेरिडोफाइटा में बना था। और एम्ब्रियो किस में बना था सबसे पहले? ब्रायोफाइटा में। वेस्कुलर टिश्यू किस में बना? टेरिडोफाइटा में। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उत्तक टेरिडोफाइटा में पाया जाता है लेकिन ब्रायोफाइटा में नहीं है? तो ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो टेरिडोफाइटा में होता है लेकिन ब्रायोफाइटा में नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू में कौन सा होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, को फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल क्या है? तो स्पोरोफिल, व्हाट आर स्पोरोफिल इन टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल जो होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। तो स्पोरोफिल पे लीफ लाइक होती है जिसपे क्या लगे हुए होते हैं? स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए विशेष रूट यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एक तरह के स्पेशलाइज रूट, बिल्कुल गलत है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसपे क्या लगे होते हैं? स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलिजिला को अन्य टेरिडोफाइट से क्या अलग करता है? तो सेलिजिला को हम अन्य टेरिडोफाइटा से कैसे पहचानते हैं? सेलिजिला में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था? इट्रोस्पोरी बनी थी। इट्रोस्पोरी बनने की वजह से सेलिजिला ऐसे टेरिडोफाइट है जिसमें सीड का विकास तो नहीं हुआ, सीड बना नहीं, लेकिन सीड की ओर ये इवोल्यूशन को दर्शाता है। तो इट्रोस्पोरी, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेरिडोफाइटा के सीमित भौगोलिक वितरण का प्रमुख कारण क्या है? यानी टेरिडोफाइट जो थे वो लिमिटेड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि टेरिडोफाइटा में वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, मेल गेमिट को मोटाइल करने के लिए, मेल गेमिट को मोटाइल करने के लिए किस की ज़रूरत होती है? वाटर की। और फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की। तो देखते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जीन हिट्रोस्पोर टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? सॉरी, कौन सा जीनस? तो कौन सा जीनस होता है टेरिडोफाइटा में इट्रोस्पोरी दर्शाता है? तो इट्रोस्पोरी जो दर्शाता है वो सेलिजिला दर्शाता है। ठीक है, तो सेलिजिला इट्रोस्पोरी दिखाता है टेरिडोफाइटा में, सबसे पहले सेलिजिला में देखी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टेरिडोफाइटा में इट्रोस्पोरी का विकासवादी महत्व क्या है? यानी व्हाट इज द इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट ऑफ हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइटा? तो टेरिडोफाइटा में क्या हुआ था कि सबसे पहले इट्रोस्पोरी बनी, और ये इट्रोस्पोरी किसकी ओर लेके जाती है? ये क्या करती है कि सीड एंड फ्रूट बनने की प्रक्रिया की ओर ले जाती है। ठीक है, इट्रोस्पोरी बनने की वजह से आगे जब इवोल्यूशन में देखते हैं कि टेरिडोफाइटा के आगे जब जिम्नोस्पर्म आता है तो जिम्नोस्पर्म में सीड एंड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इट्रोस्पोरी जिम्नोस्पर्म में मिलती है। लेकिन टेरिडोफाइटा में सीड तो नहीं बनता है, लेकिन इट्रोस्पोरी होती है, सीड की ओर लेके जाता है, सीड बनता नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों को कठोर जलवायु में पानी बचाने में कौन सा अनुकूलन मदद करता है? यानी वाट एडेप्टेशन हेल्प करता है जिम्नोस्पर्म लीव्स कंजर्व वाटर इन हार्श क्लाइमेट? तो हार्श क्लाइमेट में देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में वाटर कंजर्व कैसे होता है? ब्रॉड सरफेस होगी तो वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा, तो ये गलत होगा।
थिन क्यूटिकल नहीं होनी चाहिए, थिक क्यूटिकल होनी चाहिए। तो थर्ड में देखते हैं सनकेन स्टोमेटा एंड मोटी क्यूटिकल, बिल्कुल सही है। दसा वारंदर होना चाहिए और मोटी क्यूटिकल होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये वाटर को कंजर्व कर पाए यानी बचा पाए। नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म में सहजीवी संघों में जड़ों की क्या भूमिका होती है, यानी इन जिम्नोस्पर्म व्हाट इज द रोल ऑफ रूट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का रोल बताना है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो जिम्नोस्पर्म की रूट में मिलता है, जिम्नोस्पर्म की रूट में मिलता है, इसमें क्या मिलता है, माइकोराइजा मिलता है या फिर साइनोबैक्टीरिया मिलता है, जो कि क्या काम करता है, जिसकी वजह से यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना है। ठीक है। फीमेल स्ट्रोबालाई किस में होती है, तो कौन धारण करता है फीमेल, तो एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया तो मेल में होता है, गलत है। आर्किगोनिया बिल्कुल सही, फीमेल में होता है। माइक्रोस्पोर ये भी मेल में होता है। पोनर ट्यूब ये भी मेल में होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसमें एक ही दे रखा है फीमेल ऑर्गन। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट है। इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गेमेटोफाइट हिज। तो फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है, एप्लॉयड होता है। ठीक है, एप्लॉयड होता है। तो और फीमेल गेमेटोफाइट जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एप्लॉयड होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये फ्री लिविंग होता है, गलत है, फ्री लिविंग तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड भी नहीं होता है, हेप्लॉयड होता है। और हेप्लॉयड भी होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, और मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर होगा, मेगा स्पोरेंजियम के भीतर बनता है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट देखते हैं पाइनस। पाइनस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन पाइनस में ट्रू बताना है। तो पाइनस में देखते हैं कि मेल एंड फीमेल जो कौन सा है वो एक ही प्लांट पे होता है, बिल्कुल सही है। पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल प्लांट, सॉरी मेल एंड फीमेल जो कौन सा होता है वो एक ही प्लांट पे होता है। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें। पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस होता है, जो कि मेल एंड फीमेल कॉन्स जो होता है वो सेम प्लांट में मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, पाइनस में। नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट का क्या होता है। जिम्नोस्पर्म में जो मेल गेमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म, वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। ठीक है, हेप्लॉइड होता है। तो देखते हैं कि ये स्पोरोफाइट बन जाता है, नहीं, स्पोरोफाइट तो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। मेल गेमेटोफाइट जो होता है वो स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, नहीं, फ्री लिविंग नहीं होता है। गेमेटोफाइट जो स्टेज होती है जिम्नोस्पर्म में वो फ्री लिविंग नहीं होती है। ठीक है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, डिपेंडेंट होती है। फिर यह माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर रहता है, बिल्कुल सही है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है। फीमेल गेमेटोफाइट है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर रहता है, और मेल गेमेटोफाइट किस में रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में रहता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में मेल गेमेटोफाइट बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। मेगा स्पोर किस में विकसित होता है, यानी व्हाट डू मेगा स्पोर डेवलप इनटू। तो मेगा स्पोर किस में विकसित होता है, तो मेगा स्पोर से क्या बनता है, मेगा स्पोर से क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। मेगा स्पोर में फीमेल गेमेटोफाइट बनता है मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर में माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। और माइक्रो स्पोर से क्या बनता है, मेल गेमेटोफाइट बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म का मोनोसियस सदस्य है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसियस मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में मोनोसियस मेंबर देखना है। मोनोसियस क्या होता है कि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल कौन दोनों मिलते हैं, यानी एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। तो मोनोसियस साइकस है, वो डाइसियस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फाइनेस जो होता है वो मोनोसियस होता है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। साइकेस यूनिसेक्सुअल होता है, डाइसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, डाइसियस। और मोनोसियस कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है और मोनोसियस होता है, पाइनस, सॉरी पाइनस मोनोसियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट स्टेज है वो फ्री लिविंग नहीं होती है।
तो यही दे रखा है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमेटोफाइट स्टेज है वो फ्री लिविंग नहीं होते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्यों नहीं होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन निषेचन के लिए पहले निकल जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन किस में रहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के, जो कि कैसे होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी गेमेटोफाइट किस पे डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है। इसी तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट किस में होता है? मेगा स्पोरेंजियम में होता है फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट किस पे डिपेंड होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम पे। तो यही दे रखा है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर गेमेटोफाइट स्टेज, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो फ्री लिविंग नहीं होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ दे रखा है मेल गेमेटोफाइट का, तो मेल गेमेटोफाइट कौन सा होगा? पोलन ग्रेन होगा। ये डिपेंड करता है, निषेचन से पहले निकल जाता है और किस में के भीतर रहता है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम यानी स्पोरोफाइट के अंदर रहता है ये। तो ये स्टेटमेंट इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेगा स्पोर मदरसेल। मेगा स्पोर मदरसेल कैसे होता है? डिप्लॉयड होती है, में मियोसिस द्वारा विभाजन होकर मेगा स्पोर बनता है, बिल्कुल सही है। मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, इसमें डिवीजन होता है, कौन सा? मियोसिस होता है, और क्या बनता है? मेगा स्पोर बनता है, जो कि हैप्लॉयड होता है, बिल्कुल सही है। पौधों में सभी जो स्पोर होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से बनते हैं, नहीं, ऑल स्पोर इन प्लांट आर फॉर्म थ्रू माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू तो नहीं बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं? मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो ये तो सही है और ये गलत है, तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए सही है एंड आर गलत है, तो ए सही है एंड आर गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म में प्राग नलिका का निर्माण निषेचन से पहले होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलन ट्यूब जो बनती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म इज एसेंशियल फॉर, सॉरी, का निर्माण निषेचन के लिए आवश्यक होता है। एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब बनती है, सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में प्राग नलिका का निर्माण निषेचन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। प्राग नलिका यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किसके लिए आवश्यक है? फर्टिलाइजेशन के लिए, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं पोलन ट्यूब मेल गेमिट को फीमेल गेमिटोफाइट तक ले जाने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। कौन करती है? पोलन ट्यूब भी मदद करती है, पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब में क्या होता है? आगे जाके मेल गेमिट ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये मेल गेमिट ट्रांसफ़र होके कहाँ जाता है? ये फीमेल गेमिटोफाइट यानी एम्ब्रो शेप के अंदर चला जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, ए किसका एक्सप्लेन कर रहा है? आर किसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है? ए का कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है उससे क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है। और ये पोलन ट्यूब कहाँ जाती है? ये पोलन ट्यूब जाती है, स्टिग्मा होती है, ठीक है, उसके अंदर जाती है, धीरे धीरे जाती है, और कहाँ जाती है? ये फीमेल गेमेटोफाइट में जाती है, ठीक है। तो यही दे रखा है, फीमेल गेमेटोफाइट में जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, कायरा, डिक्टोला, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गोसम, पायरा एंड पोलिसाइफोनिया आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट नंबर ऑफ ओरिजिनल वीच हैविंग क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी किस में मिलता है? तो क्लोरोफिल ए एंड सी जो होता है वो ब्राउन एल्गी में मिलता है, यानी फियोफाइसी में मिलता है। फियोफाइसी का एग्जाम्पल बताना है मेरे को, तो देखना है कि वॉल्वेक्स फियोफाइसी में नहीं आता, यूलोथ्रिक्स भी नहीं आता, स्पायरोगारा भी नहीं आता, डिक्टोला कारा भी नहीं आता है। डिक्टोरिया ब्राउन एल्गी होता है, तो ये आएगा, तो एक डिक्टोरिया होगा। फिर डिक्टियोटा होगा। फिर एक एक्टोकार्पस होगा, लेमिनेरिया ब्राउन हो, सार्गोसम ब्राउन है, ठीक है, ये चारों केस है ब्राउन एल्गी है। फोरफाइरा और पोलीसाइक्नो रेड में आता है ये, तो ब्राउन ही कुछ है। क्लोरोफिल ए एंड सी किस में मिलता है? ब्राउन में। तो कितने हो गए? डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया एंड सार्गोसम, यानी 4 हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट अभी आ सकता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम दे रखा है ये किसका दे रखा है, यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दे रखा है। तो यूलोथ्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, तो ये फिलामेंटस होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी होता है और इसके अंदर जो पिगमेंट मिलता है ये ए एंड बी क्लोरोफिल मिलता है। तो ये कारा का दे रखा है, बिल्कुल गलत है। वोल्वेक्स का दे रखा है, गलत है। क्लाइमोडेस का दे रखा है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन सही है, यूलोथ्रिक्स का दे रखा है, ग्रीन एल्गी होता है और क्लोरोफिल ए एंड बी इसके अंदर पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए इनकरेक्ट बताना है। तो ब्रायोफाइटा के लिए इनकरेक्ट देखते हैं कि ब्रायोफाइटा का बहुत ही कम आर्थिक महत्व है, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होता है, बिल्कुल सही है। जाइगोट में तुरंत न्यूनकारी यानी मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। इमीडिएटली जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, बिल्कुल सही हो है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही होगा। फिर जाइगोट में से एक कोशिकीय स्पोरोफाइट बनता है, यानी जाइगोट से तो एक कोशिकीय स्पोरोफाइट थोड़ी बनेगा, जाइगोट से यूनिसेलुलर बॉडी थोड़ी बनेगी स्पोरोफाइट की। कैसी बनेगी, जाइगोट से मल्टी सेलुलर बनाता है। तो इसमें रोंग पूछा है, रोंग कौन सा है, तो रोंग कौन सा हो जाएगा, रोंग रोंग कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूलोथ्रिक्स जो कि कैसा है, एक एल्गी है, इसमें एनाइसोगेमी होती है। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या होती है, यूलोथ्रिक्स जो होता है ये इसका जो गैमेट होता है, ठीक है, गैमेट जो होता है, गैमेट जो होता है उसके अंदर फ्लैजेला मिलती है और आकार में ये साइज में सेम होता है। ठीक है, साइज में सेम होने की वजह से इसमें एनाइसोगेमी तो नहीं मिलेगी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यूलोथ्रिक्स का जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और सेम साइज का होता है। ठीक है, किसके सेम साइज का होता है, मेल गैमेट के। ठीक है, तो सॉरी, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में सेम साइज के होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड होता है, तो सेम साइज के होने की वजह से एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर फ्यूकस के बारे में देख रहा है, फ्यूकस के अंदर जो हिट्रोगेमेट वर्जेंट इन फ्यूकस, यानी फ्यूकस के अंदर ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो एगोमस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो इसके अंदर जो गेमिट बनेगा वो हिट्रोगेमिट बनेगा। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो गलत है क्योंकि इसमें एन आइसोगेमस नहीं मिलता है, आइसोगेमस मिलता है। ठीक है, एन आइसोगेमस यूलोथ्रिक्स में नहीं होता है, आइसोगेमस होता है, तो यह तो गलत हो गया। लेकिन बीच क्या हो गया, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही हो गया, यानी ए गलत है और बी सही है। यानी स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, तो यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलगी में ओगेमस रिप्रोडक्शन में एक नॉन मोटाइल लार्ज लार्ज फीमेल गैमेट होता है और साथ में क्या होता है, मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है, बिल्कुल सही है। ओगेमस रिप्रोडक्शन में जो एलगी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेल गैमेट मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगी। सेकंड जो स्टेटमेंट देखते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है और साइकस के न्यूस बीजांडकाएँ यानी न्यूसिलस की सेल में से बनती है, बिल्कुल सही है। मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो साइकस में कहाँ से बनेगी, न्यूसिलस की सेल से बनेगी, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म की विशेषता जो उन्हें एंजियोस्पर्म की विशेषता जो उन्हें जिम्नोस्पर्म से अलग करती है, यानी एंजियोस्पर्म का ऐसा कैरेक्टर जो कि उसको जिम्नोस्पर्म से अलग करती है, तो कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा, अंडाशय से ढके हुए बीज होते हैं, यानी सीड जो होते हैं वो ओवरी से कवर होते हैं, बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म में दोहरे निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, बिल्कुल सही है, जाइगोट बनता है। और जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, किस में बनता है, एंजियोस्पर्म में बनता है, एंजियोस्पर्म में, बिल्कुल सही है।
तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, जाइगोट बनता है और ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन और पिजांड विशेष रचनाओं में विकसित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए दे रखा है एंड स्टेटमेंट बी दे रखा है। स्टेटमेंट ए में दे रखा है एक बड़े और अचल यानी नॉन मोटाइल स्थिर यानी स्टैटिक फीमेल गेमेट होता है, और जो मोटाइल जो होता है वो मेल गेमेट के बीच में जो आपस में सेलन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, ओगेमस। सेलेन को विषम युग्मक कहा जाता है यानी ओगेमस कहा जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक बड़ा नॉन मोटाइल और स्टेटिक फीमेल गेमेट होता है, और साथ में स्मॉल और मोटाइल मेल गेमेट होता है। ये आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं ओगेमस, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का कम से कम आधा हिस्सा यानी 50% हिस्सा एलगी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, शंकुधारी वृक्ष चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, बिल्कुल सही है। कॉनिफर आर अडेप्टेड टू टॉलरेंट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कॉनिफर्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ध्यान में रखना, कॉनिफर्स क्या जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है। और ये जीरोफाइटिक होता है। जीरोफाइटिक क्यों होती है, अब देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर चौड़ी पत्तियाँ होती है, नहीं छोटी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सतही स्टोमेटा होता है, नहीं सरफेस पे स्टोमेटा नहीं मिलती है। मोटी क्यूटिकल होती है, बिल्कुल सही, मोटी क्यूटिकल होती है जिम्नोस्पर्म में, कि कौन से प्लांट में, कॉनिफर्स में, जो कि एक जीरोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा की पादपकाय एल्गी से अधिक विभेदित होता है, यानी ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है, किससे, एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। ब्रायोफाइटा में अविकसित जड़, तना और पत्ती पाई जाती है, तो दोनों सही है, क्योंकि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से ज़्यादा विभेदित होती है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में रूट शूट एंड लीफ मिलती है, लेकिन ये ट्रू नहीं मिलती है, जबकि एल्गी की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली थैलोइड होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में तो लीफ मिलती है, हम देखते हैं कि मॉस के गेमेटोफाइट में लीफ मिलती है, लेकिन एल्गी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में अविकसित यानी ट्रू जो होती है वो ट्रू लेग, सॉरी ट्रू रूट स्टेम या लीफ नहीं होती है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है और एल की दूसरे कॉलम में दे रखा है, तो आपस में इनको मैच करना है, तो प्रोडक्ट और एलगी को मैच करना। प्रोडक्ट देखते हैं, एल्जिन, एल्जिन किसका प्रोडक्ट है, ब्राउन का। केराजिन किसका है, रेड का। एगार एगार किससे मिलता है, ग्रेसिलेरिया से, और प्रोटीन किससे मिलती है, क्लोरेला से, तो आपस में ये मैच हो गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस जो डिवीजन होता है वो किस में होता है, तो जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस। तो जाइगोटिक जो मियोसिस होता है वो किस में होता है, स्पोरोगाइरा में होता है, वॉल्वेक्स में होता है, और किस में होता है, क्लाइडोमोनास में होता है। जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है कि जाइगोट के अंदर जो मियोसिस होता है जिससे क्या बनता है, स्पोर बनता है। जाइगोट में मियोसिस होता है जिसकी वजह से क्या बनता है, स्पोर बनता है, और किस में होता है, स्पोर वगैरह में होता है, तो ये बिल्कुल सही है, स्पोर वगैरह में होता है। यहाँ दे रखा है ब्रायोफाइटा फेस्ट, तो फेस्ट में जाइगोटिक मियोसिस, ब्रायोफाइटा में नहीं होगी, साइकस में नहीं होगा। फिर दे रखा है जाइगोटिक मियोसिस क्लाइमोडोमोनास, ये तो सही है। फिर स्पोरिक मियोसिस दे रखा है स्पोरागायरा में, तो स्पोरागायरा में भी जाइगोटिक ही होता है, तो ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्पोरिक मियोसिस मॉस में होता है, जाइगोटिक क्लाइडा, सॉरी स्पोरागायरा में होता है, और क्लाइडोमोनास में भी होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी होता है। वोल्वक्स जो होता है वो कॉलोनी बनाता है। और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है। तो ये जब आपस में मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में रोडोफाइसी के बारे में दे रखी है। इन क्लास रोडोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिज ऑफ विच टाइप। रोडोफाइसी में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो रोडोफाइसी के अंदर कौन सा होता है? ओगेमस टाइप का होता है। रोडोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पाइनस में फीमेल गेमेटोफाइट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। पाइनस के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, तो पाइनस के अंदर जो फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में दे रखा है, तो हम देखते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है? मेगा स्पोर होता है। और मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है? आर्किगोनिया होता है, जो कि एक सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। कितने हो गए? दो या दो से अधिक आर्किगोनिया हो गए, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानेस में जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसमें फीमेल गेमेटो सेक्स ऑर्गन होते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? आर्किगोनिया। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में अनुपस्थित होता है, यानी कौन सी स्ट्रक्चर है जो अपसेंट होती है एंजियोस्पर्म में? तो एंजियोस्पर्म में क्या अपसेंट होता है? जेमा। जेमा किस में होता है? ब्रायोफाइटा में होता है, जो कि एक सेक्सुअल ब्लड होती है। तो जेमा ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गी एल्जिन एंड केराजिन क्रम से किस प्रकार की एल्गी से प्राप्त होती है? यानी कौन सी एल्गी है जिसे एल्जिन एंड केराजिन मिलती है? तो कौन सी एल्जिन किससे मिलती है? ब्राउन से। और केराजिन किससे मिलती है? रेड से। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, मेराइन, ब्राउन एंड रेड, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा में प्रोथेलस किससे विकसित होता है? तो प्रोथेलस जो होता है वो एप्लॉइड होता है। और ये किससे बनता है? स्पोर से बनता है। साथ में प्रोथेलस के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, और कैसा होता है? मोनोसियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। प्रोथेलस के बारे में दे रखा है कि प्रोथेलस कैसा होता है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो प्रोथेलस एप्लॉइड होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और थैलोइड गैमेटोफाइट होता है। और ये किससे बनता है? स्पोर से बनता है। ठीक है,